प्यारे बच्चों, आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम नीति शतकम जो है उसका हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और उस नीति शतकम का जो है ये पहला जो है पद्य है। यहाँ इस मंगलाचरण के अंदर जो परमात्मा है उसके संदर्भ में कहा है कि उस परमात्मा को दिशाओं और काल जो है इनकी सीमाओं में जो है इनको नहीं बांधा जा सकता। जो अनंत चैतन्य स्वरूप है और जो केवल अपने अनुभव के द्वारा ही जो है जाना जा सकता है, ऐसा जो शांत तेजोमय ब्रह्म है उसको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दिक् कालादे नव छीनांत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूते कमनाय नमः शांताय तेजसे। दिक् कालादे नव छीनांत, यानी दिक् का मतलब दिशाओं से है, दसों दिशाओं, और जो काल है समय सीमा जिसको हम कहते हैं असीमित, और ऐसा चिन्ह मात्र मूर्ति चैतन्य स्वरूप। प्यारे बच्चों, यहाँ 10 दिशाएं जो हैं उनके विषय में मैं आपसे बता दूं कि 4 जो हमारी दिशाएं हैं उत्तर दक्षिण है, पूर्व पश्चिम है, और 4 इनके कॉर्नर के अंदर जो है विषम दिशाएं हो गई तो 8 हो गई, और एक जो है आकाश को कहा, और एक जो है नीचे यानी धरती माता जिसको हम कहते हैं उसको जो है दिशा के रूप में माना है। तो इस प्रकार से ये जो 10 दिशाएं हैं इन 10 दिशाओं को ऐसे जो है यहाँ बताया है। स्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेजसे, यानी केवल अपने अनुभव के द्वारा ही जानने योग्य सदा शांत रहने वाले ऐसे प्रकाशमान परमात्मा जो है उसको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसा शांत तेजों में जो ब्रह्म है उसको नमस्कार है। अब हम यहाँ जो मूर्ख निंदा है यहाँ हम अब शुरू करेंगे। बोधारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मय दूषिताः अबोधोऽपहृताश्च अन्ये जीर्णम अंगेषु भाषितम्। बोधारः मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मय दूषिताः अन्ये च अबोधोऽपहृताः सन्ति अतः सुभाषितम अंगे जीर्णम अस्ति। प्यारे बच्चों, बोधारः है यानी जो विद्वान है उनके लिए कहा गया। बोधारः मत्सरग्रस्ताः, यानी जो विद्वान लोग हैं वो आपस में ईर्ष्या से ग्रसित रहते हैं। प्रभव समय दूषिता, और जो स्वामी लोग हैं वो आपस में इस प्रकार से यानी जो सत्ताधीश जो लोग होते हैं उनके लिए कहा गया। वो सत्ता जो होती है उससे ये मिथ्या गर्व जो होता है उससे वो दूषित होते हैं। अन्य च बोधोपहृताः, और दूसरे सामान्य लोग जो हैं वो अज्ञान से ग्रसित हैं। अतः इसलिए सुभाषितम अंगे जीर्णम अस्ति। ऐसी स्थिति में कवि जो है उनका ऐसा उपदेश है, ऐसा वचन है कि उसी प्रकार के शरीर में ही जो है उनका जो ज्ञान होता है वह जीर्ण शीर्ण हो जाता है। यानी यहाँ कवि जो है वह समाज की उस दुर्अवस्था का वर्णन कर रहा है कि जब समाज लोक हितैषी कवि के शिक्षा वचन जो है वो सुनना ही नहीं चाहता है, और समाज में जो मुख्यतया 3 वर्ग जो होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, संपन्न सत्ताधारी व्यक्ति होते हैं, एक सामान्य जनता होती है। जब बुद्धिजीवी आपस में ईर्ष्याग्रस्त हों,
सत्ताधारी जो गर्व से चूर हों, तो सामान्य जनता जो है वो अज्ञानता से ग्रसित हों, तो कवि जो है उसकी हितकारी जो बातें हैं, हितकारी जो सूक्तियाँ हैं, वो कौन सुनेगा। तो प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ पे कहा कि कवि जो है यहाँ व्यथित है और उसके हितकारी जो उपदेश हैं, उनका जो वचन है, वह जो श्रोता हैं, उन श्रोताओं के अभाव में उसके साथ में जब वो समाप्त हो जाते हैं। पद्य में यदि हम व्याकरणात्मक टिप्पणी की यदि बात करें, तो इसमें जो है अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का लक्षण होता है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो रस्वम सप्तम दीर्घम अन्य है। तो इस प्रकार से यहाँ जो है इसके अंदर ये जो अनुष्टुप जो छंद है वह इसके अंदर कहा है। अब आगे जो है इसके अंदर ये अगला जो पद्य आया है, इसके अंदर कहा अज्ञ है सुखम आराध्य है, सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ है, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि नरम न रंजियते। अज्ञ है सुखम आराध्यत है, यानी अशिक्षित व्यक्ति है, उसको जो है आसानी से समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ है सुखतरम आराध्यते, और जो विद्वान व्यक्ति है उसको और भी अधिक सरलता से समझाया जा सकता है। ब्रह्मा अपि ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम न रंजियति, परंतु किंतु अल्प ज्ञान से स्वयं को झूठे ही सर्वज्ञ मानने वाले व्यक्ति है, उसको तो ब्रह्मा जो है वह भी नहीं समझा सकता। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस पद्य के अंदर जो है आर्या छंद है, और यदि हम व्याकरणात्मक टिप्पणी की यदि हम चर्चा करें, तो आप इनमें छोटी छोटी जो टिप्पणियाँ हैं उनको आप इनमें याद करें, उनको आप इसमें जो है नोट करते रहें। जैसे शब्द रूप है, धातु रूप है ना, ऐसे जो छोटी छोटी टिप्पणी जो अव्यय है, इनको आप जो है याद करते रहें। नेक्स्ट पद्य, प्रसह्य मणिम उद्धरेन मकरे वक्त्र दंष्ट्रांतरात समुद्रम अपि संतरेत प्रचलत उर्मिम मालाकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवद धार्येत न तु प्रति निविष्टम मूर्ख जनचितम समाराध्येत। मनुष्य मकर वक्त्र दंष्ट्रात प्रसह्य मणिम उद्धरेत। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहा मकर का मतलब यहाँ मगरमच्छ है, यानी मनुष्य यदि चाहे तो मगरमच्छ जो होता है उस मगरमच्छ के मुँह की जो दाढ़ होती है उनसे भी बलपूर्वक जो है प्रसह्य मणिम उद्धरेत है, यानी उस दाढ़ में से भी जो है वह मणि निकाल सकता है। प्रचलित उर्मिम मालाकुलम, और चंचल जो तरंग माला है, उस चंचल तरंग माला से क्षुब्ध समुद्र जो होता है उसको भी जो वह तैरकर जो है पार कर सकता है। कौपितम भुजंगम अपि पुष्पवत शिरसि धार्यते, अत्यंत क्रोधित जो सर्प होता है उसको भी पुष्पमाला की तरह जो है सिर पर धारण जो है वह कर सकता है। किंतु परंतु प्रति निविष्टम मूर्ख जनचितम न समारातेत, परंतु कोई दुराग्रही यदि मूर्ख मनुष्य है तो उस दुराग्रही मूर्ख मनुष्य के चित्त को तो वश में जो है नहीं कर सकता, यानी उसको जो है वह नहीं समझा सकता। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जो मूर्ख व्यक्ति है उसका हठी जो स्वभाव होता है, उस हठी स्वभाव का वर्णन किया गया है। मगरमच्छ के मुंह में मणि निकालना सामान्य बात नहीं है, लेकिन मनुष्य यदि चाहे, मनुष्य यदि प्रयास करें तो वो भी जो है उसमें से निकाल सकता है। समुद्र की जो तरंगे होती हैं, लहरें जो होती हैं, वो बहुत ही खतरनाक होती हैं, परंतु उन लहरों को भी जो है, तरंगों को भी जो है तैर करके पार करना मनुष्य जो चाहे तो कर सकता है। क्रोधित सर्प जो होता है उसको भी पुष्पमाला की तरह जो है मस्तक पर धारण करना जैसे असंभव कार्य भी जो है संभव हो सकते हैं, परंतु जो दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति होता है उसको समझा पाना कैसे भी जो है संभव नहीं है। आगे ये जो पद्य आ रहा है यहाँ पर भी मूर्ख के विषय में ही कहा, और कहा
लभ्येत शिकतासु तैलम यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपारसादितः है कदाचित अपि पर्यट शश विषाणम साधयेते न तु प्रतिनिविष्टम मूर्खजनचित्तम समाराध्यते। यत्नतः पीडयन् शिकतासु तैलम अपि लभ्येत। यदि यह संभव नहीं है, यत्नतः पीडयन् शिकतासु तैलम अपि लभ्येत, मिट्टी में से कभी भी तेल प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु यदि कोई मनुष्य प्रयत्न पूर्वक बालू को यदि वो निपीड़ित करे, दबाए, यदि उसको दबाए, उससे भी तेल प्राप्त कर सकता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इस प्रकार से इस बात को समझ सकते हैं कि गणित का कई बार हम सवाल निकालते हैं तो उसके अंदर ये कहते हैं, मान लीजिए अक्स बराबर ये है, तो थोड़ी देर के लिए हम ये मान सकते हैं कि मान लो जो मिट्टी है उसको दबा करके उससे तेल जो वो प्राप्त किया जा सकता है। पिपारसादितः च मृगः तृष्णिकासु सलिलम पिबेत, यानी जो प्यासा होता है उसके लिए यहाँ पे कहा कि पिपारसादित है, अर्थात कोई प्यासा व्यक्ति मृग मरीचिकाएँ जो होती हैं उनमें जल जो पी ले, या विभिन्न जो ऐसा कदाचित पर्यटन जनः शश विषाणम अपि साधयते। प्यारे बच्चों, खरगोश के कभी सींग नहीं होते हैं, लेकिन मान ले, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था, मान लो गणित के अंदर जैसे हम सवाल निकालते हैं, मान लीजिए अक्स बराबर ये है, ठीक इसी प्रकार से मान लो कभी घूमता हुआ व्यक्ति है, उसने खरगोश के भी सींग जो है वो देख लिए या प्राप्त कर लिए, परंतु किंतु प्रतिनिविष्टम मूर्ख जनचित्तम तू न समाराधित, जो मूर्ख व्यक्ति होता है उस मूर्ख मनुष्य के चित्त को तो अनुकूल नहीं बना जा सकता, यानी उसको तो है नहीं समझाया जा सकता। और ये आज की क्लास का, या आज के वीडियो का ये लास्ट पद्य आया, और यहाँ पे कहा व्यालम बाल मृणाल तंतुर्भिर असोरुद्धम समुजृंबते भेतुम वज्रम अपि शिरीष कुसुम प्रातेन संन्ययते माधुर्यम वधु बिंदुना रचयितुम क्षारा अम्बुधेरियते नेतुम वांछति यह कलान पथि सताम सुक्ते सुधा छंदभिः असौ नेतुम व्यालुम बाल मृणाल तंतुभिः, यानी मनुष्य हाथी जो होता है उसको कमल के दंड के जो तंतु होते हैं उनसे बांधने का प्रयास करता है। असौ मानी वह नेत्रिम व्यालम बाल मृणाल तंतु भी रोदुम समुद्रंबते, वह मनुष्य हाथी को कमल के दंड के तंतुओं से बांधने का प्रयास करता है। शिरीष कुसुम प्रांतेन वज्र मणिम भेतुम सन्नयते, शिरीष पुष्प की नोक से दृढ़ जो हीरे है उसको काटने का जो प्रयत्न करता है। मधु बिंदुना क्षारा अम्बुदेह माधुर्यम रचितुम इहयते, और मधु की बूंद मात्र से खारे समुद्र में जो है मिठास लाने की जो है वह चेष्टा करता है। यह ब्लात सुधा छंदभिः सुक्तै मूर्खान सताम पथिम नेतुम वांछते, जो मूर्ख लोगों को अमृत वर्षा रूपी जो सुवचन है उनसे सज्जनों के मार्ग पे ले जाना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस प्रकार से जो ये मूर्ख जो व्यक्ति है उनके स्वभाव के विषय में ये बात कही है, उनके स्वभाव के विषय में समझाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी जो है जब भी आपको समय मिलेगा आप इनको पढ़ते रहेंगे, आप इनको समझते रहेंगे। यदि आपकी कोई बात समझ में नहीं आती आप ग्रुप में शेयर करें, और जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उनको भी आप अवश्य जो है देखते रहें, समझते रहें, सुनते रहें। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत